वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि हम लोग अभी एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे हम लोग? तो एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। इसमें आपको जो है सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएगी कि किस तरह से आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम में पास करना है और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। बहुत सारी टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगी आपके सामने वो सभी प्रोवाइड करा दी जाएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट करके या जो बचा समय है आपके पास उसमें भी अध्ययन करना चाहते हैं तो PDF बाई कर सकते हैं। जो PDF में पेजों की संख्या वह 125 है। PDF में पेजों की संख्या कितनी है? 125 है। इससे आप अपने अध्ययन को मजबूत कर सकते हैं। जो कन्फ्यूजन होगी शिक्षण शास्त्र में वो इसको सॉल्व कर लेने से आपकी एग्ज़ाम आसानी से पास हो जाइएगा। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो पार्ट ए था, जहाँ हम लोग अध्ययन किए थे, पार्ट ए अध्ययन किए थे और आज जो है वह पार्ट बी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं पार्ट बी का जो क्वेश्चन है। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी है आपका क्वेश्चन नंबर 17 आपका है। क्वेश्चन नंबर 17 में से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट ए में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और किसी प्रकार की आपकी समस्या हो एमएड संबंधी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा और मेरी तरफ से जितना जल्दी आपको मैसेज रीड किया जाएगा उतना जल्दी दे दिया जाएगा, लेकिन 24 आवर में आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधी बातें करना कैसे है? आपको बताना है कि जो सह शिक्षा वाली कक्षाएं होती है उसमें यौन संबंधी बातें करना कैसा है? तो ऑप्शन का है कदापि ठीक नहीं है। ऑप्शन खा इस पर उतनी ही बात की जाए जितनी प्रकरण में आवश्यकता है। और ऑप्शन ग है इस पर विस्तार से चर्चा की जाए ताकि छात्रों को मन में शंका न रहे। और ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन नंबर खा इधर राइट ऑप्शन है आपके। इस जो सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यदि आपको यौन संबंधी बातें करना है तो आप उस प्रकरण या उस टॉपिक का आवश्यक बातों का ही जिक्र करेंगे और अध्ययन कराएंगे छात्रों को, जिससे कि वे सीमा में रह के अध्ययन करें। और यदि उन्हें विस्तृत चर्चा करेंगे तो वो अपने जो एकाग्रचित छात्रों को रहते हैं अध्ययन के समय वो भटक सकता है। तो आपको जो है वह अध्ययन कराना है, एक आवश्यक प्रकरण है उतना ही आपको छात्रों को अध्ययन कराना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपको है एक अध्यापक के रूप में यदि किसी घटना या प्रश्न का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो मैं, यदि आप एक अध्यापक हैं और आपने छात्रों से या अपनी घटनाओं या प्रश्नों का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 है इस बात की कोई विशेष परवाह नहीं करता है। ऑप्शन खा है किसी ज्ञानी व्यक्ति के मिलने की प्रतीक्षा करता हूँ। और ऑप्शन ग है अपने पूर्व अध्यापकों से संपर्क करता हूँ। और ऑप्शन घ आपके सामने उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक मुझे
उचित स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर जो घ है वह राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक अध्यापक के रूप में यदि आप घटना या प्रश्नों का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं इस बात की कोई विशेष परवाह नहीं करनी चाहिए, जो कि एक अध्यापक के लिए उचित शब्द नहीं है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आपको उसका संतोषजनक उत्तर मिलना आवश्यक हो जाता है, या छात्रों को आपको संतोषजनक उत्तर देना आवश्यक होता है। और ऑप्शन खा जो है वह है किसी ज्ञानी व्यक्ति की मिलने की प्रतीक्षा करेंगे, जो कि गलत बात है। हम ज्ञानी व्यक्ति की मिलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। या तो आप ज्ञानी व्यक्ति के खोजेंगे और अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। और ऑप्शन ग है अपने पूर्व अध्यापकों से संपर्क करता हूँ, अपने पूर्व अध्यापकों से संपर्क करता हूँ। या तो आप पूर्व अध्यापकों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जो सुटेबल आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर घ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो। एक अच्छा अध्यापक वह है, तो ऑप्शन का है अपने विषय में प्रवीण हो। ऑप्शन का है मेधावी व परिश्रमी हो। और ऑप्शन का है सादा जीवन व्यतीत करता हो। और ऑप्शन घ है वह अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, वह अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन कर सकता है, माने रखता हो। अच्छा अध्यापक वही है जो अपने, जैसे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे अपने विषय में प्रवीण है। यदि कोई अध्यापक अपने विषय में प्रवीण ना हो किंतु वह अपनी लगन एवं मेहनत पूरी करते हैं उस विषय में, तो वो एक अच्छे अध्यापक के अंतर्गत आएंगे। और अच्छे अध्यापक मेधावी परिश्रमी हो सकते हैं, होना भी चाहिए उन्हें, किंतु जो ऑप्शन घ है वो राइट माने मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो सुटेबल लगे उसे आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, किसी कक्षा में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक है। आपको बताना है कि किसी कक्षा में जो आपको किसी छात्र का प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु क्यों निर्धारण किया गया है। क्यों, जैसे कि क्लास 1 में जो है वह 5 वर्ष के बच्चों को लिया जाता है। यदि कोई छात्र 10 वर्ष की अवस्था में स्कूल में एडमिशन कराने जाता है तो उसे आयु के हिसाब से कक्षा दी जाती है। तो 10 वर्ष में जाएगा तो उसे क्लास 5 में दी जाएगी। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा था। किसी कक्षा में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि पाठचर्या आयु की विशेष रुचियों एवं मांगों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। और ऑप्शन नंबर खा है आपको क्योंकि कक्षा में विभिन्न आयु वर्गों के छात्रों के होने से सभी छात्रों को समायोजन में कठिनाई होती है। चलिए इसके बाद ऑप्शन नंबर घ है। ऑप्शन नंबर घ आपको है क्योंकि अध्यापक को सबके साथ समान व्यवहार करने में कठिनाई होती है। और ऑप्शन नंबर घ आपका उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त में से सभी। जैसे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन जो का है आपके सामने है। ऑप्शन नंबर का है आपके सामने जो है वह क्योंकि पाठचर्या आयु की विशेष रुचि एवं मांगों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, जिसके कारण एक निश्चित आयु के बच्चों को एक वर्ग में बैठाना चाहिए। ये नेसेसरी यानी प्रमुख रूप से इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक निश्चित आयु के बच्चे को एक निश्चित वर्ग में ही अध्ययन के लिए रखा जाए।
उसके बाद आपका है ऑप्शन नंबर खा जो है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न आयु वर्गों के छात्रों को होने से सभी छात्रों का संयोजन में कठिनाई होगी। यदि कोई बच्चा 5 ईयर का है और कोई बच्चा 10 ईयर का है, 10 साल का है, और वह कक्षा 5 में पढ़ता है, ठीक, तो कक्षा 5 में 10 ईयर का जो बालक रहेगा वह अधिकांशतः ज़्यादा समझदारी रखेगी कक्षा 5 में, और 5 ईयर का जो बालक है वो कक्षा 5 में कम टॉपिक को समझेगा। तो इन दोनों में असमानता होगी एज के कारण, इसीलिए हमें समान एज के बालकों को समान कक्षा में रखनी चाहिए। ऑप्शन जो ग है वह क्योंकि अध्यापक को सबके साथ समान व्यवहार करने में कठिनाई होती है। यानी बालक यदि कम, ये बालक 10 वर्ष का जो बालक है वो ज़्यादा जल्दी बातों को समझता है, और 5 ईयर के जो बच्चा वह स्लो समझता है। तो दोनों को समझाने में या समान व्यवहार करने में टीचर को कठिनाई पैदा होती है, इसीलिए अध्यापक को समान व्यवहार कक्षा में करना होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घ इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, प्राइमरी स्तर पे छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है, क्योंकि आपको यहाँ बताना है कि प्राइमरी लेवल पे यानी 1 से 5 में जो बच्चे होते हैं उनको मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है, क्योंकि ऑप्शन वह जो है ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। ऑप्शन का इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलता है, और ऑप्शन खा है इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, और ऑप्शन ग है उपयुक्त में से सभी, और ऑप्शन घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नीचे आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए इसका सही ऑप्शन हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ग। 22 पे हम लोग अब चलेंगे। 22 देखेंगे हम लोग। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या अभिभावक को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? आपको बताना है कि क्या अभिभावक को बच्चों को जो गृह कार्य होमवर्क मिलते हैं उसमें सहयोग देना चाहिए कि नहीं, ये आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर का हम लोग देख लेते हैं। नहीं, यह अभिभावक पर अतिरिक्त बोझ है, और ऑप्शन खा है नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए, और ऑप्शन ग है हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे, और ऑप्शन जो घा है हाँ, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति का पता कर लेंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने इन सभी चीज़ों को बीएड में अध्ययन किया है। चलिए यदि आप नीचे कमेंट नहीं करते हैं तो हम लोग यहाँ पे बताते हैं, इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। हाँ, इससे अभिभावक को बच्चों को प्रगति का पता चलता है। यदि एक अभिभावक अपने बच्चों को गृह कार्य को कराने में सहयोग देते हैं तो वो ये जान पाते हैं कि हमारे बच्चे किस लेवल तक अध्ययन कर रहे हैं, तो इससे प्रगति का उन्हें पता चलेगा। नेक्स्ट हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, 23 है, क्या अध्यापक के लिए कोई आचार संहिता होना चाहिए? तो ऑप्शन का नहीं, इसका लागू करना कठिन होता है, और ऑप्शन का नहीं क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल होता है, और ऑप्शन जो है ग हाँ, क्योंकि इससे जवाबदेही बढ़ेगी, और ऑप्शन का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सीधा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा हाँ, क्योंकि इससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। शिक्षण के संबंध में आपको पेडागोजी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऑप्शन तो ध्यान में रखना है। यदि आपको ऑप्शन नहीं आता है तो मेन टॉपिक क्या ध्यान में रखना है। यदि ये 4 क्वेश्चन में आपको नहीं आ रहा, ऑप्शन चारों ऑप्शन में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आपको जो पॉजिटिव बातें लिखी होगी, पॉजिटिव थिंग जो लिखी होगी उसी को आप
आंसर मारेंगे तो आपको 90% उम्मीद रहेगी आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, टीचर संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में पॉजिटिव ऑप्शन है उसे आप मारें तो आपका 90% उम्मीद रहेगी कि ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाकी तो हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, सो हम लोग अध्ययन कर लेंगे कि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए और आपकी जो समझ है वो पर्याप्त हो जाए। किसी क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएं कि किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है। और एमएड संबंधी कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अध्ययन के लिए पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आपको नंबर है उस पर मैसेज करके आप पीडीएफ पा सकते हैं। डबल 9055 है और 69791। यदि आपको पीडीएफ चाहिए अध्ययन करने के लिए प्रैक्टिस सेट तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप कमेंट करके आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वह है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी आपको असत्य बताना है। सत्य और असत्य वाले जो क्वेश्चन होते हैं जल्दी जल्दी बनाने में आपको गलत हो जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। तो निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षा ने कला, ये सही बात है। और ऑप्शन खा है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये भी सही है, क्योंकि आप बीएड किए हैं तो वो आप प्रशिक्षित हैं और शिक्षक जो बनेंगे उन्हें भी प्रशिक्षण दी जाती है। और ऑप्शन गा है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये गलत बात है। और ऑप्शन गा उपयुक्त में से सभी, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, शिक्षक जन्मजात होते हैं, यह गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 है आपको, सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक स्कूलों के बराबर लाने का तरीका आपको बताना है। कि जैसे सरकारी स्कूल की जो अध्ययन कराने या पढ़ाने की जो क्षमता है वह गिर चुकी है, उसकी जो लेवल है वो गिर चुकी है, और पब्लिक स्कूल की लेवल ऊपर की ओर जा रही है। तो इसे बराबर लाने के लिए क्या करना है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन का से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑप्शन का क्या है। सरकारी स्कूल के अध्यापक के वेतन को घटा दिया जाए। और ऑप्शन खा, सरकारी स्कूलों में निगरानी का स्तर बढ़ा दिया जाए। और ऑप्शन गा है, सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू किया जाए। और ऑप्शन घा जो है खा एवं गा दोनों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खा एवं गा दोनों, यानी घा इज द राइट ऑप्शन। जैसे कि हम लोग का को देख लेते हैं विश्लेषण करके। सरकारी स्कूल के अध्यापकों के शिक्षक का जो वेतन आप कम करेंगे या घटाएंगे तो उससे शिक्षक की मनोबल गिरेगी और वह अध्ययन जो है छात्रों को बढ़िया से ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो ये जो है वो ऑप्शन निगेटिव थिंक है, इसलिए ऑप्शन ये छट गया। बाकी आप इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घा इधर राइट ऑप्शन, खा इन गा बोथ। चलिए नेक्स्ट हम लोग 26 पे चलेंगे। 26 है, 26 आपको है, शिक्षा परम धन है क्योंकि, आपको बताना है कि जो शिक्षा है वह परम धन है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता है। और ऑप्शन खा, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा। और ऑप्शन गा, इसे कोई छीन नहीं सकता और उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर घा। जैसे कि हम लोगों ने शुरू से ही सुना है कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे ना कोई चुराया सकता है, ना इसे बांट कर छीन सकता है, ना इसे बांटने से ये कम होता है। तो ये आसान क्वेश्चन था आपके लिए। यदि आपको एमएड में कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर घा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर
27 पे हम लोग चलेंगे। 27 आपके सामने है। यदि आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते तो आपको बताना है, यदि आपके प्राचार्य आपको पसंद नहीं करते तो आपको क्या करना। ऑप्शन नंबर क्या देखेंगे हम लोग, आप उन्हें खुश करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। ऑप्शन ख है, आप उनसे नाराजगी का कारण जानना चाहेंगे। और ऑप्शन ग है, आप इसकी चिंता किए बिना आप अपना काम लगन और निष्ठा से करते रहेंगे। और ऑप्शन घ है, आप प्रबंधन समिति के लोगों से अपना संबंध मजबूत करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर ख। यदि प्रधानाध्यापक आपसे नाराज हैं तो आप उनसे नाराजगी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है और उस कारण को हम लोग दूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए। जब आप अध्यापक बनेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि खाली समय में आपको क्या करना है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग अभी देख लेते हैं, जो राइट होगा उसे हम लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन का है, घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए। और ऑप्शन खा, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। और ऑप्शन गा, ट्यूशन के द्वारा अपना आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। और ऑप्शन घा है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन नंबर खा जो है राइट ऑप्शन है। आपको स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। यदि आप स्कूल में शिक्षक हैं और खाली समय आपके पास है तो आपको स्व अध्ययन करके अपना विकास करना चाहिए। ये मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है आपका। इस तरह के क्वेश्चन करने से आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगी तो आप आसानी से मार सकते हैं। जैसे इसमें जो है सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव लगेगी। खाली समय में आपको पत्नी के साथ हाथ बटाना भी चाहिए और ट्यूशन भी आप दे सकते हैं, लेकिन सरकारी शिक्षक होने पे आप ये ट्यूशन का कार्य नहीं कर सकते हैं नियमानुसार। चलिए हम लोग ऑप्शन घा देख लेते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए। ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हम लोग को जो आंसर देना होता है वह 100% सबसे ऊपर वाला जो आंसर होगा उसी को हम लोग देंगे। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन आपको 29, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि छात्रों में यदि आप श्रम का महत्व बताते हैं तो उस भावना का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन का में दिया गया है, शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है। और ऑप्शन खा है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और ऑप्शन ग है, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं। और ऑप्शन ग उपयुक्त में से सभी। तो श्रम का जो महत्व है वह इन तीनों महत्व के रूप में है, उपयुक्त में से सभी। श्रम का महत्व यदि आप एक छात्र को बताते हैं तो आपको उन्हें बताना चाहिए कि कोई भी काज है वह छोटा बड़ा नहीं होता है। जो आपकी शक्ति के अनुसार सूटेबल हो तो आप कर सकते हैं, शारीरिक हो या मानसिक हो, जो भी काम आपको पसंद है वो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है। आपको बताना है कि शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन का अभिरुचि की, ऑप्शन खा सकारात्मक अभिवृत्ति की, और ऑप्शन गा उपयुक्त में से दोनों, और ऑप्शन गा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, उपयुक्त में से दोनों। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान तो ये आवश्यक चीज़ें हैं, क्योंकि आप शिक्षण में जुड़ते हैं तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, प्रशिक्षित या प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए, साथ में अनुभव भी होना चाहिए।
अनुभव नहीं तो अनुभव गेन कर लेंगे, लेकिन होना तो जरूर चाहिए। और अनुसंधान के अलावा हमें अभिरुचि की आवश्यकता पड़ती है और सकारात्मक अभिवृत्ति की भी साथ में आवश्यकता पड़ती है। चलिए, तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। यदि आपको एमएड से संबंधित कोई भी परेशानी हो, एमएड या बीएड रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको जो रिप्लाई मिल जाएगा विदिन 24 आवर, ये जो मैक्सिमम टाइम आपका है, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। और आप यदि एमएड इस बार इंटरेस्ट देने जा रहे हैं तो पीडीएफ चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। फ़ोन पे या गूगल पे करके आप पीडीएफ पा सकते हैं। उसके लिए आपको 51 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे रखते हैं और वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।